कराची न्यू मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। मलबे में मकीनों के दबे होने की इत्तला है, जबकि मुतासा इमारत से मुतसिल इमारत को भी नुकसान पहुंचा। अब तक 5 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद लोग भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिशें जारी हैं, जबकि हैवी मशीनरी भी यहाँ पर तलब कर ली गई है, जिसके जरिए मलबे को हटाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर जिक्र किया, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार है, न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाती जिसे हमने रोका। रियासत ओहायो में अमरीका की 250 साल यौम आजादी की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और हथियार हैं। अमरीकी जंगी तैयारों ने 37 घंटे प्रवास करके ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह किया। ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट है और डिफंडिंग पुलिस के नारे का हामी है। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए आवाम को तारीखी टैक्स रिलीफ देंगे। मंजूरी पर रिपब्लिकन सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस का शुक्रिया, आज दस्तखत करूंगा। रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, इस्लामी इमारात अफगानिस्तान को बाकायदा तस्लीम करने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद शोबों में तामीरी ताउन को फरोग मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आजरबाईजान पहुंच गए। आला हुक्काम ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाकू में इक्तिसादी ताउन तंजीम के सबरा इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। ये जो जंगबंदी है, इसके पीछे वर्दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, इसराइल ईरान सीज़फायर के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अहम किरदार है, पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की इलेक्शन कमीशन आमद अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए। 27 जून को इजलास में अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई के साथ तोड़फोड़ की थी। स्पीकर ने 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर रखी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, हलफ की पासदारी न करने वालों को असम्बली में नहीं आने दूंगा। मेंबरान ने असम्बली में जो बदतमीजी की है उस पर खामोश नहीं रहूंगा। एनडीए ने 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी, तूफान और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफान और बारिश का इम्कान। केपी, बालाई इलाकों, आजाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। कौन कहता है कि जो वल्गैरिटी है वो जमहूरियत है? पार्लिमानी लीडर मेरे पास आए उनकी पार्टी के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलोंग विद द पार्लियामेंट्री लीडर अलोंग विद 8 अदर मेंबर्स जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। आपको क्या कहा? उन्होंने कहा ये हमारी बात ही नहीं मानते। हम इन्हें कहते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने हाउस के बिजनेस को डिसरप्ट नहीं करना। रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस अफगान तालिबान हलफ की पासदारी न करने वालों को असम्बली में नहीं आने दूंगा। मेंबरान ने असम्बली में जो बदतमीजी की है उस पर खामोश नहीं रहूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों को बिठाया कि असम्बली में तकरार न करें। अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर से कहा कि अरकान बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरकान हमारी बात ही नहीं मानते। क्या असम्बलियां किसी एक शख्स के लिए हमेशा इर्गमाल रहेंगी? क्या असम्बलियां सिर्फ लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल होंगी? होगी, सजा होगी उसको। बाकी जो इंक्लूडमेंट कैंपेन है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी। कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे शुदा ताकतवर भी है, जिसने इंक्लूडमेंट की है वो सारे के सारे इंक्लूडमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया हैं तो कहते हैं उन एरिया में सब में इंशाल्लाह शुरू कर। गवर्नर केपी काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सानेहा सवात पर इंक्वायरी जारी है।
कोताही साबित होने पर सजा दी जाएगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सूबे में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। पेशावर हाई कोर्ट में सानेहा सवात से मुतालिक केस की समाअत। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने बयान दिया। सानेहा सवात में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कोताहियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने लाई गई। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया, सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए। कमिश्नर और RPO मालाकंड भी जवाब जमा कराएं। अदालत ने आइना समात पर हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। भाई हुकूमत के जाने की कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जो लोग वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अमीर मकान साहब उनके भाई बड़े शौक में है कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं, तो वो पश्तो में कहावत है ना कि बुढ़ा बुढ़ा का वक्त बड़ी खोजीगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है, अमीर मकाम के भाई का वज़ीर आला बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। हमारे अरकान असम्बली बानी और पार्टी से वफादार है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बाजोड़ का दौरा, कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। बाजोड़ वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बाजोड़ धमाके का मुकदमा दहशत गर्दी की दफात के तहत थाना CTD में दर्ज। वाक़े में मुलव्विस 7 मुबैना दहशत गर्दों की निशानदही हो गई। गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर टीम के साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि धमाका हो गया। मंसूबाबंदी का फुकदान, कराची वालों का नया इम्तिहान। नंबर प्लेट का हुसूल बना वबाल जान। सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट लाजमी करार दे दी। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसी को कुछ मालूम नहीं। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े कर दिए। बाइक और गाड़ियों के धड़ाधड़ चालान। बाइकें बंद करके सिविक सेंटर में खड़ी कर दी गई। लेकिन लाखों गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट क्या एक ही दिन में दे दी जाएगी? कोई बताने को तैयार नहीं। शहरी कहते हैं क्या सकाफत सिर्फ गरीबों के लिए लाजमी है। ऑनलाइन राइडर भी परेशान, कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ने जीना हराम कर रखा है। गुलाम नबी मेमन साहब शहर कराची के लोगों को धमकाते हैं। हर जगह, हर चौक, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जमा होते हैं और एक करप्शन का धंधा चल रहा होता है। इस तरीके के खिलाफ तो फिर मज़ाहमत होगी। कराची में करप्शन का बाजार गर्म है। कराची में 2 माह में 52,000 से ज्यादा चालान किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा IG सिंध गुलाम नबी मेमन शहर कैद के बासियों को धमकाते हैं। इस रवैये के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत होगी। MKM का भी नंबर प्लेट के मामले पर शदीद एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कराची ट्रैफिक पुलिस नंबर प्लेट्स के नाम पर भत्ता वसूल कर रही है। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को लूटने का नया रास्ता निकाला है। यौमिया करोड़ों रुपए ऊपर पहुंचाए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस को बदमाशी नहीं करने देंगे। MKM को कराची की फिक्र होती तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ती। जमात इस्लामी ने सिवाय फितने की सियासत के कुछ नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की MKM और जमात इस्लामी पर तीरंदाजी। तहरीक इंसाफ को भी रगड़ा। बोले बानी PTI अपनी जमात की वजह से ही जेल में है। गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, ये अपने दुश्मन खुद है। कराची में सड़कों की बंदिश पर कहा प्रेस क्लब पर रोजाना कोई न कोई एहतजाज होता है। चाहते हैं कराची प्रेस क्लब किसी और जगह मुंतकिल कर दें। कराची में बेलगाम हैवी गाड़ियां शहरियों की जिंदगियां छीनने लगी। डिफेंस मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। मुश्तइल शहरियों ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए। लांढी में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। शहरी शदीद जख्मी हो गया। रजाकाबाद अब्दुल्ला कोट में बच्चा गार्बेज ट्रक की जद में आकर जाम भग। पुलिस ने बताया 3 साल का आदिल शाह गली में खेल रहा था। रिवर्स करते हुए गार्बेज ट्रक की जद में आ गया। ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। लाहौर में शेर सड़क पर आ गया। फैमिली पर हमला करके 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। वीडियो सामने आ गई।
जौहर टाउन में वाक़ फार्म हाउस से शेर दीवार फैलांग कर गली में आया और फैमिली पर हमला कर दिया। वाइल्ड लाइफ टीम ने मौका पर पहुंचकर पालतू शेर को पकड़ा। शेर समेत गायब होने वाला मालिक गिरफ्तार। शेर को तहवील में ले लिया गया। वाइल्ड लाइफ पंजाब का कहना है गैर कानूनी और बिला लाइसेंस शेर को रखना नाकाबिल जमानत जुर्म है। शेर के काटने का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई केस में सजा पाने वाले 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। कहा प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान की मौके पर मौजूदगी तो साबित करे, अब क्या अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा देगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुहेल, शाहजेब, अकरम और मीरा खान को 27 साल कैद की सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ ने के बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समात। वज़ीर आज़म के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। सेशन अदालत 10 जुलाई को फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में रिहाई की दरखास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा ट्रायल कोर्ट ने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग कराने की इजाजत दी। बज़ाहिर बानी पीटीआई ने तहकीकात में तावन नहीं किया। तमाम मुकदमात में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। बानी पीटीआई ने जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में जमानत के लिए रुजू किया था। कोई बंदा नहीं बचेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें साबित होगी, बोगस गारंटी साबित होगी, ये चीजें साबित हो जाएंगी कि मैं एक पैनी भी लेके किसी को यहां से भागने नहीं दूंगा। PRY न्यूज की खबर पर FIA का एक्शन। रेल कॉप स्कैंडल में मुलविस साबिक CEO सैयद नजम सईद समेत 3 मुल्जिम गिरफ्तार। साबिक कंट्रोलर फाइनेंस जुबैर हुसैन और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल मेहरुन्निसा भी शामिल। मुल्जिमान पर रेलवे प्रोजेक्ट टेंडरिंग के लिए जाली बैंक गारंटीज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली बैंक गारंटीज जमा कराकर 1 अरब 16 करोड़ रुपए जाहिर किए। मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर में रेल कॉप में 3.5 अरब रुपए की करप्शन बेनकाब की गई थी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई थी। शेखुपुरा में बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद और घसीट कर लेस को दफ्तर से बाहर निकालने का वाकया। नाअहली साबित होने पर मैनेजर सिटी डिवीजन आमिर नवाज मुअत्तल, गार्ड नौकरी से बर्खास्त। SE लेस्को उमर बिलाल ने वज़ीर मुमलिकत तवानाई अब्दुर्रहमान कांजो को रिपोर्ट इरसाल कर दी। वज़ीर मुमलिकत तवानाई अब्दुर्रहमान कांजो ने नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दिया था। गार्ड ने मैनेजर सिटी डिवीजन के हुक्म पर बुजुर्ग खातून को दफ्तर से निकाला था। नांगा परपट सर करने की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून को पैमा हलाक। चेक रिपब्लिक की कोला वाशा क्लारा की मौत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से हुई। हादसा गुज़श्ता रोज पेश आया। साथी को पैमा ने बेस कैंप में हादसे से मुतालिक बताया। पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद पहलवान इंतकाल कर गए। दीन मोहम्मद की उम्र 100 साल थी। दीन मोहम्मद ने 1955 में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल जीता। बरतानिया में लेबर पार्टी को बड़ा धचका। पाकिस्तानी निजात रुकने पार्लियामेंट जहरा सुल्ताना का लेबर पार्टी से इस्तीफा। जहरा सुल्ताना 14 साल से लेबर पार्टी से मुंसलिक थी। लेबर पार्टी की फलस्तीन पॉलिसी और सोशल बेनिफिट सिस्टम पर इख्तलाफात के बाइस इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में जहरा सुल्ताना का जेरेमी कोर्बन के साथ नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। रवा माली साल के लिए 18 अरब 30 करोड़ के बजट तखमीना जात की मुतफ़िका मंजूरी दे दी। क्रिकेट के फरोग के लिए बेहतरीन कारकर्दगी वाले रीजन को हर साल इनाम दिया जाएगा। इजलास में गुज़िश्ता बोर्ड मीटिंग के फैसलों की तौसीक भी की गई। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट कटा लिया। सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 से शिकस्त दी। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा।
तुर्की की ज़ैनब सोनमेज ने तारीख रकम कर दी। विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचने वाली पहली तुर्क खिलाड़ी बन गई। ज़ैनब ने चीनी हरीफ को 7-5 और 7-5 से शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच की भी पेशकदमी। बरतानवी खिलाड़ी को जेर करके तीसरे राउंड में पहुंच गए। सर्व टेनिस स्टार ने डैनियल एवंस को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास किया। इवेंट के मुकाबले स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से आए हजारों ज़ायरीन की शिरकत। बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम की अज़ान फजर तक जारी रहेंगी।